नमस्कार दोस्त। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्य को उनके कर्मों की सजा या दंड देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को अच्छे कार्य करने पर भी श्रापित होना पड़ा है। यहाँ ध्यान देने वाली या सोचने वाली बात यह है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन श्रापों को सहा है, ताकि ये श्राप देने वाले व्यक्तियों का मान हमेशा बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था तो आपके दिमाग में भी यह प्रश्न चल रहे होंगे कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था, ऐसा क्या कारण था उन्हें संसार के पालन करता भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा था। तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि भगवान विष्णु श्री हरि की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराय इंद्र घबरा गए। उनको लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की मायाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरकर कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और देवराज इंद्र के पास स्वर्ग लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव पर जीत प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो अपनी जीत का बखान करने भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार और घमंड को जान गए और उन्होंने अपने सबसे प्रिय परम भक्त नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया से बनाया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कोई समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुँच गए। राजा ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहने लगे कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं। राजकुमारी की रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने राजकुमारी का हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गई। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उनके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को न बताकर दूसरी अच्छी बातें बताईं और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से खुद को रूपवान बनाने की विनती करने लगे। इस बात पर श्री हरि विष्णु ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के अर्थ को नहीं समझा और विवाह के विचारों में खोए हुए वैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि अब मैं बेहद रूपवान हो गया हूं और राजकुमारी अब मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को लगा कि श्री हरि ने तो मुझे रूपवान बनाया, फिर ये राजकुमारी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा एक बंदर के समान था। ऐसा होने पर नारद जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर ही वे वैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने उस राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि आपने मुझे एक बंदर का मुख देकर मेरा उपवास मजाक उड़ाया है। मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता भी आपको लेनी पड़ेगी। आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग दिया है, इसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी उस राजकुमारी ने माता लक्ष्मी का रूप धारण किया। यह दृश्य देख नारद जी को समझ में आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी।
और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान विष्णु श्री हरि से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी यानी के श्राप का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्र अवतार हनुमान ने संकट के समय भगवान श्री राम का साथ दिया था। तो दोस्तों, नारद मुनि की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और गुस्से को जल्दी से जल्दी काबू कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें भी नारद जी की तरह ही पछताना पड़ सकता है। अहंकार और गुस्सा एक साथ एक जगह पर आ जाए तो किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अपने गुस्से और अहंकार पर जहाँ तक हो सके उतना ही जल्दी नियंत्रण रखें। तो दोस्तों, नारद जी और श्री हरि विष्णु की कथा कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल भक्ति कहानियाँ को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाते जाइए, ताकि हमारा मनोबल और भी आगे बढ़ता रहे। और हम ईश्वर से आपके जीवन की शुभकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, जय श्री विष्णु हरि की। नमस्कार और धन्यवाद।